टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट सी सेट। कौन से टॉपिक्स को कवर करना है एंड अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर क्या है, एंड ऑल्सो हम पी वाई क्यूज़ भी देखेंगे 2024 एंड 23 का। ठीक है, बिकॉज वो 23 में हमने देखा था सी सेट काफ़ी टफ हो गया था, एंड जो 24 वाला सी सेट था वो ऑलमोस्ट 2023 वाले पैटर्न पे था। ठीक है, ये हमने देखा था, जो 24 वाला था वो 23 वाले ऑलमोस्ट सिमिलर था। ठीक है, सो हम इन दोनों को देखेंगे अच्छे से, कौन कौन से टॉपिक्स इनके सिमिलर थे, एंड उसी बेसिस पे हम अपनी अप्रोच को चैनलाइज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट एक टाइम होता था बिफोर 2020, टाइम होता था उससे पहले हम क्या करते थे यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, कैंडिडेट्स जो थे वो पी वाई क्यूज़ लास्ट पास्ट पेपर्स कर लेते थे कुछ 5-6 सालों के, एंड उनके बेस पे या फिर कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स कर लेते थे, एंड उनका सी सेट हो जाता था, उनका सी सेट हो जाता था। एंड आफ्टर 2020, ठीक है, पास्ट कोविड एरा, तो सी सेट जो है वो टफ हो गया। वी ऑल नो सी सेट जो है वो उसका लेवल एक अलग ही लेवल तक पहुंच गया, जिसको सब क्वालिफाइंग कहते थे, या फिर ये कहते थे कि जस्ट 66 पॉइंट मार्क्स ही तो लेकर आने हैं, 66 मार्क्स ही तो लेकर आने हैं, इट्स ईजी, है ना, सब ये सोचते थे। बट वो चीज़ को एक अलग ही लेवल पर यूपीएससी ले गया। वी ऑल नो दैट, सो वी ऑल नो दैट इट इज़ बिकमिंग टफर एंड टफर ईयर आफ्टर ईयर, एंड मे भी एक टाइम आएगा जब ये स्टॉप हो जाएगा या फिर और टफ हो जाए इन फ्यूचर, वी डोंट नो। हम जस्ट जो यूपीएससी ने ऑलरेडी हमें मिरर दिखाया है उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जो मिरर यूपीएससी ने हमें दिखाया है हम उसको देख सकते हैं कि यस, इस बेसिस पर हमारा पेपर आ सकता है या फिर इस ट्रेंड को फॉलो करेगा। ठीक है, एंड इट इज़ गेटिंग रियली हार्डर टू स्कोर दिस 33%। जो 33% कट ऑफ है, जिसको हम क्वालिफाइंग बोलते हैं, उसको स्कोर करना काफ़ी टफ हो रहा है। इवन ये चीज़ मैं भी फेस कर चुका हूँ कि आपके जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ से 20-25 मार्क्स आपसे ज़्यादा आ रहे हैं, बट स्टिल आप स्ट्रगल कर रहे हो सी सेट में, स्टिल आप सी सेट में स्ट्रगल कर रहे हो कि आपके इतने मार्क्स ही नहीं बन पा रहे। कभी आपका 1 नंबर आ रहा है, कभी 2 नंबर, मीन्स आप इतने एग्जैक्ट मार्क्स को क्रॉस नहीं कर पा रहे, इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर पा रहे। वन मोर फैक्टर जो मे भी मुझे फील हुआ है लास्ट कुछ टाइम में इज़ इग्नोरेंस, कि सी सेट को इग्नोर करना। ठीक है, एक कैजुअल एटीट्यूड लेकर जाना कि हो जाएगा हो जाएगा, मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या फिर मेरा ये वाला बैकग्राउंड है, मुझे तो मैथ्स आती है, हो जाएगा। सो वो एक एटीट्यूड जो है वो भी किल कर रहा है आपके अटैम्प्ट को, वो भी आपके अटैम्प्ट को वेस्ट कर रहा है, वो भी आपके अटैम्प्ट को वेस्ट कर रहा है। सो ये तो ओवरऑल वी कैन से, हमको जो ऑलरेडी पता था मैंने उसको रिपीट किया सिंपली, सो दैट कि आपके माइंड में वो चीज़ घूमती रहे कि यस, एक इग्नोरेंस भी एक फैक्टर है, ये टफर हो रहा है, इग्नोरेंस फैक्टर है, 66.67 मार्क्स लेने भी टफ हो रहे हैं। ठीक है, ये 3 जनरल पॉइंट्स थे। नाउ हम इसके टॉपिक्स देखेंगे कि किस टॉपिक पर आपको कितना फोकस करना चाहिए। ठीक है, कितना फोकस आपको किस टॉपिक पर करना चाहिए, एंड ऑल्सो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं कौन से टॉपिक में से, एंड किस टॉपिक को प्रिपेयर करना इजी है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ टॉपिक्स हैं, नंबर ऑफ़ थीम्स हैं सी सेट में भी, सबको तो अच्छे से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। जो कुछ हैं जो कंपैरेटिवली इजी हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में भी एंड प्रैक्टिस में भी, हम उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे, सो दैट कि हमारा जो वो कट ऑफ मार्क्स है 33% वाला मार्क्स है, ठीक है, 66.67, उसको हम क्लियर कर सकें, हम एटलीस्ट सी सेट में स्ट्रगल ना करें। ठीक है, जीएस में आपका कट ऑफ क्लियर ना होना एक टोटली डिफरेंट थिंग है, बट सी सेट में ना होना वो आपको स्पेशली हिट करता है जब आपका जीएस स्ट्रॉन्ग हो, जब आपका जीएस स्ट्रॉन्ग हो एंड सी सेट नहीं क्लियर हो पा रहा, वो आपको ज़्यादा हिट करता है। सो वी ऑल नो सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एंड जो मैथ्स है अरिथमेटिक बोलते हैं जिसे कई लोग,
क्वांट बोलते हैं, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड रेस्ट 40 क्वेश्चन जो हैं वो रीजनिंग प्लस इंग्लिश से आते हैं। एंड इंग्लिश जो है, जो इंग्लिश है उसमें 2023 में भी 27 क्वेश्चन थे, एंड इस साल भी 24 में भी 27 क्वेश्चन थे, एंड लास्ट ईयर भी 2022 में उसमें भी अपने 27 क्वेश्चन थे। वी कैन से कि ये काइंड ऑफ फिक्स्ड है, ठीक है। 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश से यूपीएससी पूछ रहा है। देन रीजनिंग में 10 to 15 क्वेश्चन होते हैं, 10 to 15 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग में। सो इंग्लिश फिक्स है एंड मैथ भी ऑलमोस्ट फिक्स है। देन अपना रीजनिंग 10 to 15 क्वेश्चन। सो लेट मी क्लियर दिस, ठीक है। इंग्लिश जो है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का इंग्लिश जो है वो सेवियर होता है। इंग्लिश एंड रीजनिंग ये दोनों आपके सेवियर होते हैं, बिकॉज इनमें आपको एफर्ट कम लगाना पड़ता है एंड इसका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा होता है। रीजनिंग में, इंग्लिश में आप कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट निकाल सकते हो, बट दिस इज़ नॉट द केस विद मैथ्स में आपको ज़्यादा एफर्ट पुट करना पड़ता है एंड कई बार उसका रिज़ल्ट नेगेटिव भी आ जाता है, इट टोटली डिपेंड्स, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि मैथ का रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आता, या फिर जस्ट सेइंग कि इन केस हो जाता है, ठीक है। बट मैथ्स इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। इवन इफ़ यू फेयर कि मुझे मैथ्स नहीं आता या मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये XYZ जो भी रीज़न है, बट इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है कि इवन नंबर सिस्टम जो है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मैथ के, वो ही यूपीएससी काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट डालता है, जिसको अंडरस्टैंड करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर कमांड बनाना वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमें कॉम्प्रिहेंशन क्लियर करना है, कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट इंग्लिश, जिसमें से 27 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें अपना RC मीन्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 3-4 चीज़ें पूछता है वो, कि सेंट्रल आइडिया क्या है, ठीक है, या फिर अजम्पशन पूछेगा, या फिर पूछेगा कंक्लूजन एंड इन्फ्रेंस। नाउ जो सेंट्रल आइडिया होता है, फॉर एग्जांपल आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है इन्वायरमेंट के ऊपर या फिर AI के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। नाउ आपको सेंट्रल थीम पूछ लिया कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, तो सेंट्रल आइडिया के लिए आपको इस पैराग्राफ से बाहर नहीं जाना, ठीक है। जो पैराग्राफ में दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन में दिया हुआ है, उसी को आपने एनालाइज करके उसी में से आंसर ढूंढना है। कुछ आप अज्यूम नहीं कर सकते, प्रिज्यूम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गो आउटसाइड दिस पैराग्राफ अगर आपसे मेन सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम पूछा गया। ऑन अदर हैंड, अगर यूपीएससी पूछता है कि कॉम्प्रिहेंशन जो है उसमें ऑथर ने अजम्पशंस कौन सी ली है, या फिर इसका कंक्लूजन क्या है, या इन्फर करो या इन्फ्रेंस निकालो, उसमें हम जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें से बाहर जा सकते हैं। हम अज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई पैराग्राफ दिया है, जैसे सेम लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, अलग अलग सेक्टर्स की बात की गई है, एग्रीकल्चर से लेके हमारा गवर्नेंस तक, सारे अपनी फील्ड्स की बात की गई है जिसमें रोल दिखाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नाउ अगर इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, अजम्पशन पूछा, तो हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हार्मफुल भी हो सकती है, भले ही इस पैराग्राफ में सारे पॉजिटिव आस्पेक्ट दिखाए हैं। या फिर अगर पैराग्राफ में नेगेटिव दिखाया है, हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव भी होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट भी होंगे। सो जब ये इन वर्ड्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तब हम अजम्पशन ले सकते हैं, अपनी प्रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप PYQ भी देख सकते हो, 23, 24 के, 22 के, मीन्स 2020 से लेकर 24 तक, 24 तक देख सकते हो। आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि रिसेंटली यूपीएससी किस में से पूछ रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड रेंज क्या है यूपीएससी की, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंग्लिश, कि इसमें यही है कि कॉम्प्रिहेंशन पूछ रहा है, एंड पहले क्या था कि एक पैराग्राफ देता था, 2 क्वेश्चन पूछता था पहले, मींस रिसेंट ईयर की बात कर रहा हूँ, 23 एंड 24 में ऐसा हुआ है कि एक पैराग्राफ दे रहा है एंड उसमें से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन में से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले ऐसा होता था कि एक कॉम्प्रिहेंशन होता था एंड उसमें से
4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ऐसा पहले होता था, बट रिसेंटली ये यूपीएससी ने चेंज कर दिया है, पैराग्राफ देता है और 2 क्वेश्चन पूछता है। सो ये रिसेंटली हुआ है, 2023-24 में हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है ना, मूविंग ऑन टू मैथ्स, कि वी ऑल नो दैट मैथ्स में अलग टॉपिक्स होते हैं। बेसिक मैथ्स जो आपका फाउंडेशन तैयार करता है, ठीक है, आपको रेडी करता है फॉर एडवांस मैथ्स। सो बेसिक्स में वी ऑल नो एवरेज है, आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका इंटरेस्ट आ जाता है, रेशियो प्रपोर्शन एंड वेरिएशन आ जाता है, सिंपली रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इनमें से 3 to 4 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछता है। आउट ऑफ दोज अप्रोक्स 35 to 40 क्वेश्चन। ठीक है, जो 35 to 40 क्वेश्चन हैं उनमें से 3 to 4 क्वेश्चन यूपीएससी बेसिक मैथ मीन्स एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, इनमें से पूछ रहा है। एंड इसके अलावा जो ये टॉपिक्स हैं, ये आपके बाकी जितने भी ऑलमोस्ट टॉपिक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नंबर सिस्टम है, ठीक है, उसमें भी एवरेज यूज़ हो रहा है, आपका परसेंटेज यूज़ हो रहा है, ठीक है, रेशो यूज़ हो रहा है, प्रोपोर्शन यूज़ हो रहा है। सो और भी अलग अलग तरह के जितने टॉपिक्स हैं उनमें से ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम, स्पीड, वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क, इनमें भी आपका एवरेज यूज़ होता है, रेशो यूज़ होता है। सो आपको ये एटलीस्ट करने पड़ेंगे, इट इज़ बेयर मिनिमम। ठीक है, ये बेयर मिनिमम है कि आपको ये टॉपिक्स करने पड़ेंगे। अगर आपको एवरेज नहीं पता, ठीक है, आपको रेशो नहीं पता, एंड आप टाइम एंड वर्क कर रहे हो, स्पीड कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बट एक लेंदी प्रोसीजर से होगा। ठीक है, एक लेंदी वे से होगा। ऑन अदर हैंड अगर आपको एवरेज पता है, रेशो पता है, तो डायरेक्टली रेशो निकाल के उसका 1 यूनिट निकाल लोगे एंड आंसर निकाल लोगे मल्टीप्लाई करके। सो सिंपल ये चीज़ काम करती है। ठीक है, ये चीज़ टाइम सेव करती है आपका। सो ये एटलीस्ट ये टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे। एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड रेशियो प्रोपोर्शन। इसके बिना अगर आप ये सब टॉपिक्स करोगे जिसमें से गारंटीड क्वेश्चन आ रहा है, जैसे टाइम एंड वर्क से हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। इस साल भी था, लास्ट ईयर भी था। लास्ट 5 ईयर्स के PYQ उठा के देखोगे, आपको हर साल एक नया क्वेश्चन मिलेगा इन टॉपिक में से। मिनिमम 1, मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मिनिमम 1 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। एंड इन 2 टॉपिक्स में टाइम, वर्क एंड स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इनमें ये भी यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है, एंड कई बार परसेंटेज भी यूज़ हो जाता है। सो एटलीस्ट आपको ये फर्स्ट 5 टॉपिक्स करने पड़ेंगे, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। एंड इनका यूज़ ये वाले टॉपिक्स में भी है, जिसमें से हर साल गारंटेड एक एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू नंबर सिस्टम, मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी फॉर मैथ्स, जिसको क्वांट भी बोलते हैं। मैथ में से 15 to 20 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। 15 to 20 क्वेश्चंस, बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ नंबर है मैथ्स का। सो नंबर सिस्टम में अलग अलग तरह के टॉपिक्स होते हैं, वी ऑल नो। डेसिमल नंबर सिस्टम, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, कि अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे, कोई भी रैंडम नंबर दे देगा, ठीक है, कि इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, यूनिट डिजिट निकालना। अगर ये नंबर दिया हुआ है 1 4 3 4 9 9 7, ये इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, या फिर आपको सीधा ब्लैंक दे देगा, फिर एंड पे कुछ डिजिट लिख देगा, बोलेगा कि इससे डिवाइड करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगा। नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने बार पूछा हुआ है यूपीएससी ने, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने बार पूछा हुआ है, कि अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, या फिर सिंपली आपको नंबर दे देगा, पूछेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोस आएंगे। ठीक है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। या फिर पावर में दे देगा, 665 की पावर है 566, बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोस होंगे, ऐसा पूछ लेगा। फैक्टराइजेशन बहुत बार पूछा हुआ है। HCF, LCM, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं इसके, एंड इसके एप्लीकेशंस भी लगते हैं, एंड इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। हमने रिसेंटली देखा था, इसका क्वेश्चन आया था HCF, LCM का, डायरेक्ट क्वेश्चन था वो, डायरेक्ट क्वेश्चन था। सो ये आपका नंबर सिस्टम का है। 15 to 20 क्वेश्चन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वर्ड प्रॉब्लम, इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम क्वेश्चन पेपर में देखेंगे। ठीक है, देन वी हैव परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें वी ऑल नो, इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एंड जो मोस्ट फेमसली यूपीएससी पूछता है
कि आपको वो दे देगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नंबर्स दे देगा, ठीक है, जैसे 6 6 7 9 8 4 2 ये बोल देगा, एंड बोल देगा कि इसमें से कितना सीक्वेंस बनाया जा सकता है 2 डिजिट नंबर का या फिर 3 डिजिट नंबर का, कितने नंबर ऑफ सीक्वेंस बनेंगे विदाउट रेपिटेशन, विद रेपिटेशन, या फिर आपको अल्फ़ाबेट दे देगा, ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जी ए बी सी ऐसा बोल देगा, एंड बोलेगा कि इसके कितने सीक्वेंस बन सकते हैं। इसमें एक लास्ट टाइम हमने देखा था लॉक वाला क्वेश्चन भी आया था, पैटर्न वाला क्वेश्चन था, ठीक है, कि थ्री डिजिट नंबर पैटर्न है, एंड वो आपने सेट करना है कितने 3 डिजिट नंबर पैटर्न सेट हो सकते हैं, वो भी क्वेश्चन आया था। सो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एंड ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, समझ भी आ जाता है, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। देन प्रोबेबिलिटी, ये कभी आ जाता है कभी नहीं भी आता, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक। देन लास्ट में इनमें से कभी हो गया क्वेश्चन आ गया कभी नहीं आया। प्रॉब्लम ऑफ एजेस, ये पूरी एवरेज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जो हमारा एवरेज है उसके ऊपर बेस्ड है एज रिलेटेड प्रॉब्लम। फॉर एग्ज़ाम्पल कि राहुल है, ठीक है, राहुल की एज जो है उसकी मदर से इतने कम है या इतनी ज़्यादा है, या फिर राहुल करंटली 10 ईयर्स का है, जब ये पैदा हुआ था इसकी मम्मी की एज इतनी थी, बताओ उनकी करंट एज कितनी है। सो ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है, कंपैरेटिव वे में पूछता है, प्रॉब्लम ऑफ एजेस कंपैरेटिव वे में पूछता है। देन सेट थ्योरी एंड मेंसुरेशन, कभी यूपीएससी का मन हुआ तो पूछ लिया, अदरवाइज़ नहीं। सो इसको आप अगर इग्नोर भी करो तो नो इशू, ठीक है, बट ये आप कर लेना प्रॉब्लम ऑफ एजेस, क्योंकि इरेगुलरली पूछता है, अगर मन हुआ तो पूछ लिया अदरवाइज़ नहीं, बट सिंपल है ये, इट इज़ नॉट दैट टफ। सो एटलीस्ट ये तो आपको करके जाना चाहिए, एंड प्रोबेबिलिटी भी करना चाहिए, एंड ऊपर जितने देखे ये तो इसको तो आप अपने रिस्क पर ही छोड़ सकते हो, ठीक है, अपने रिस्क पर ही छोड़ सकते हो। देन रीजनिंग में यूपीएससी का फेवरेट सिलोजिज्म वेन डायग्राम, ठीक है, कि ऑल पेन आर कैट, ऑल कैट आर डॉग, बताओ कितने डॉग पेन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। डायरेक्शन 2 क्वेश्चन पूछे थे इस बार 2024 में, 2 क्वेश्चन थे भाई डायरेक्शन पे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन थे, मीन्स आपके 5 नंबर्स इजीली बन जाने थे इससे। डायरेक्शन सेंस बहुत ही इजी टॉपिक है, जस्ट इसके कुछ क्वेश्चंस या फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। देन सीरीज़ वाला यूपीएससी का फेवरेट है, ठीक है, मिसिंग दे देगा, बोलेगा कि बताओ कौन सा है, जस्ट आपको पैटर्न ढूंढना होता है, सीरीज़ में आपको पैटर्न ढूंढना होता है, ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं प्रिपेयर करना होता, या फिर कुछ ऐसा ट्रिक नहीं है, या फिर कुछ मैजिक मैजिक फॉर्म नहीं है कि आपका सीरीज़ हो जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट लॉजिक, ठीक है, सीरीज़ में लॉजिक काम करता है। 4 चीज़ें दी हुई हैं, 5वीं मिसिंग है, बताओ क्या सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, उसका हाफ हो रहा है, डबल हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको खुद से पता लगाना पड़ेगा, एंड ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है, जस्ट एक यूट्यूब वीडियो देख लेने से आपकी वो चीज़ नहीं होगी। सो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सीरीज़ डायरेक्शन के लिए, इस सिलोजिज्म के लिए, बिकॉज ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, इजी है एंड स्कोरिंग है। देन कोडिंग डिकोडिंग का हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। ब्लड रिलेशन, कभी क्वेश्चन आ गया कभी नहीं आया, इरेगुलर है बट ईजी है, ब्लड रिलेशन आपका इरेगुलर टॉपिक है बट ईजी है। देन कैलेंडर एंड क्लॉक, इसका पूछता रहता है बार बार, इसका बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है, यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन एवरी ईयर फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा रीजनिंग, एंड आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए, एंड क्या आपके अप्रोच होनी चाहिए। कुछ टॉपिक्स हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल नहीं चाहिए होता, जैसे अभी हमने देखा डायरेक्शन सेंस, सीरीज, सिलोजिज्म, कि कुछ इसका कुछ सीक्रेट सोर्स नहीं है, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे। देन कोडिंग डिकोडिंग, ये भी प्रैक्टिस से आएगा। ब्लड रिलेशन बस 1-2 बार समझ लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेल है, ब्लड रिलेशन में मेल एंड फीमेल 2 होते हैं ना जेंडर्स, जो ब्लड रिलेशन में पूछता है, ठीक है, मेल फीमेल का पूछता है।
सो अगर मेल है तो उसको आप ऐसे ट्रायंगल डिनोट कर सकते हो, फीमेल है तो सर्कल डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंगली उसको उसका आंसर निकाल सकते हो। मैं खुद ऐसे करता हूँ, मेरा आंसर सही निकलता है, ठीक है। कि कई बार पूछेगा कि इसकी मदर के फादर का सन इन लो आपका क्या लगेगा। सो इस तरह के क्वेश्चन में जितने भी मेल कैरेक्टर्स होंगे उसको आप किसी फिगर से डिनोट कर देना, जैसे ट्रायंगल से कर दिया, फीमेल है उसको सर्कल से कर दिया। ऐसे आपका माइंड में रहेगा कि ये फीमेल है या फिर मेल है। सो आप उसका रिलेशन बिठा पाओगे कि अच्छा ये उसका क्या लगेगा, ठीक है, ये उसका क्या लगेगा जो जिसकी बात की गई है। देन कैलेंडर एंड क्लॉक, इसकी क्लॉक में काफ़ी ट्रिक्स होती हैं। एंड कैलेंडर में वी ऑल नो कि एक 11 ईयर्स बाद कैलेंडर रिपीट होता है, एक 6 ईयर्स बाद रिपीट होता है, ठीक है, ये भी हमने देखा था। सो ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। एंड बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं, स्पेशली रीजनिंग के, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग ही सेवियर होता है, रीजनिंग इंग्लिश आपका सेवियर होता है। सो ये तो था कि कौन से टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है एंड किन में से ज़्यादा वेटेज है, ठीक है, वेटेज किसकी ज़्यादा, ध्यान किस पे ज़्यादा देना है, एंड कौन से टॉपिक्स को एटलीस्ट करके जाना है, ठीक है, जिसको नहीं छोड़ना। सिलोजिज्म में और रीजनिंग में आप इन इन जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनको एटलीस्ट इनको कवर करके जाना। और भी टॉपिक्स आते हैं रीजनिंग में, बट एटलीस्ट इनको कवर करके जाना इट्स अनिवार्य, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। देन हम देखते हैं 24 का पेपर कि किस तरह का पेपर था। एंड दिस ईयर्स का पेपर जो था वो ऑलमोस्ट जो हमारा 2023 था उसी लाइंस पर था, मींस सिमिलैरिटी थी, सेम तो नहीं था बट सिमिलर था, ठीक है, 23 तक सिमिलर था। ये पैसेज आया था, फूड FAO ऑर्गेनाइजेशन पर आया था। एंड जैसा मैंने बोला कि पहले होता था कि आपके रीजनिंग में से कॉम्प्रिहेंशन में से RC में से एक पैराग्राफ देता था UPSC एंड 4 to 5 क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। बट रिसेंटली UPSC ने 23 में 24 में ये चीज़ को चेंज कर दिया। एक पैराग्राफ दे रहा है इतना बड़ा एंड आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, सिर्फ आपसे 2 क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। मीन्स UPSC ने वो जो था वेटेज थी उसकी कम कर दी। मीन्स पैराग्राफ एक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ 2 पूछ रहा है, पहले 4 पूछता था, 5 पूछता था। सो वो चीज़ को UPSC ने थोड़ा सा एक लेवल अप कर दिया, लेवल अप कर दिया। एंड इसमें आप क्या कर सकते हो, जो हमारा RC है, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें आप इसको पढ़ने से पहले आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ा करो, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि इसमें किस चीज़ की बात कर रहा है। इन्फ्रेंस पूछ रहा है, मीन्स हम अज्यूम कर सकते हैं, हम इस पैराग्राफ से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। अजम्पशन बोल रहा है, हम पैराग्राफ से बाहर जा सकते हैं, हमने वो भी ऊपर देखा था। सो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप इससे जो इन्फर करोगे, जो आप अपना लॉजिकली निकालोगे कि हाँ इसका ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, सो उसी बेस पर आपका आंसर निकलेगा, उसी बेस पर आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन पढ़ना RC में, देन पैराग्राफ पढ़ना, इससे आपका टाइम भी सेव होगा। एंड आप अलर्ट रहोगे पैराग्राफ पढ़ते टाइम कि मुझे किस चीज़ पर फोकस करना है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी उसने 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, पैराग्राफ दिया हुआ है, देन दिस 1 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे हैं। देन उसके बाद सीधा आ गया आपके इस पर कि यहाँ एक क्यूब दिया हुआ है, कितने कट डाले जाएं कि वो 64 पीसेस में कन्वर्ट हो जाए, 64 पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। मैथ आ गया हमारा, क्वांट आ गया, ठीक है। देन ये कोडिंग कोडिंग टाइप क्वेश्चन, ठीक है, कि आपको ये एक्सप्रेशन दे दिया है, ये एक्सप्रेशन दे दिया आपको एंड ये बोला गया कि जो स्टार है इसको चूज़ किया जाएगा इन फिगर्स में से एट मोस्ट 2 टाइम्स, मैक्सिमम मैक्सिमम 2 टाइम्स, मिनिमम नन, मीन्स 0 1 एंड 2, 3 चॉइसेस हैं हमारे पास इस स्टार को चूज़ करने की। एंड उसने पूछा कि स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, मीन्स ये अपना स्केल, ठीक है, 1 2 मीन्स स्मॉलेस्ट, मीन्स इससे इधर की तरफ राइट हैंड की तरफ स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, मीन्स स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछिए उससे। सम ये जितने हमारे पास चॉइसेस हैं उसको यूज़ करके उसका आंसर निकाल लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देन वही क्वेश्चन आ गया टाइम एंड वर्क,
टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, फिक्स क्वेश्चन है, हर साल मिनिमम 1 क्वेश्चन आ रहा है, मिनिमम 1 क्वेश्चन हर साल आ रहा है, ठीक है। देन अगेन एक और क्वेश्चन है, अगेन एक और क्वेश्चन है, मिनिमम 1, मैक्सिमम कितने भी आ सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं उस टॉपिक से, बट मिनिमम 1 क्वेश्चन आ रहा है। ये पूछ रहा है कि कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं। जो सिंपल एक्स वाई जेड इनका यहाँ पर रखो एंड एवरेज निकालो, डिवाइड कर दो, पर यूनिट निकल आएगा, एंड जो पूछ रहा है बस उसके अकॉर्डिंगली आंसर कर दो। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। देन ज़ीरोस हमने अभी देखा, नंबर सिस्टम में फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोस पूछता है, वही इसने पूछा हुआ है। ज़ीरोस किस क्यों निकालते हैं हम, 5 से डिवाइड करके, क्योंकि 2 × 5 = 10, जिसमें एक ज़ीरो होता है, ठीक है। सो हम 5 से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस अकॉर्डिंगली निकाल लेते हैं। सो उसने वही पूछा है कि कितने ज़ीरोस हैं। देन कैलेंडर अपना, सॉरी इट्स नॉट कैलेंडर, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब की बात कर रहा है कि कोई इंसान, एक पर्सन जो है इतने रुपये सेव करता है इतनी इतनी डेट को, एंड एट द एंड ऑफ विच डेट, कितनी तारीख को उसका जो सेविंग अमाउंट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब होगा। सिंपल पूछ रहा है, कोई इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है कि हम कहें कि आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, ठीक है। देन अगेन पैसेज दिया हुआ है एंड आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसा मैंने बताया कि 2 क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार, मीन्स रिसेंट ईयर्स में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछता है कि इतना बड़ा पैराग्राफ से आपका टाइम भी स्पेंड हो रहा है इसमें एंड क्वेश्चन भी 2 पूछ रहा है। सो आपको अकॉर्डिंगली स्पीड रीडिंग करनी पड़ेगी, क्वेश्चन पहले पढ़ना पड़ेगा, अलर्ट रहकर क्वेश्चन इस पैराग्राफ को रीड करना पड़ेगा। देन सेम यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसने, सॉरी यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं। देन डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहा है कि ये नंबर है, किस नंबर्स में से फॉलोइंग में से किस नंबर में से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल के आपको पता होगा अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है, कि किसके नंबर पे एंड पे क्या डिजिट आ रहा है, या फिर कौन से 2 डिजिट्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं, एंड वो किस नंबर से डिविजिबल होगा, हम अकॉर्डिंगली निकालते हैं। सो वो रूल्स आपको पता होंगे तो ही आप इसको आंसर कर पाओगे, अदरवाइज़ गेस वर्क करोगे तो नेगेटिव चला जाएगा, गेस वर्क से नेगेटिव चला जाएगा। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एसएससी में भी आता है कि आपको इसमें सिंपली क्या करना होता है, 2 बकेट ले लेने होते हैं, ठीक है, कि इसमें इतने % ये है, ये खाली है, तो इसमें से कितने % और मिक्स किया जाए कि वो ऑलरेडी इक्वल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इतना दूध है, इस कंटेनर में दूध है, इस कंटेनर में वाटर है, ठीक है, इसका कितना % निकाला जाए या कितना लीटर निकाला जाए इसमें डाल दिया जाए, एंड इसका कितना इसमें डाल दिया जाए, सो दैट क्वांटिटी सेम रहे, सो वो आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आएगा वो चीज़। देन वही ज़ीरो वाला कि ज़ीरो की राइट मोस्ट डिजिट कौन सी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो के बाद वाली डिजिट कौन सी होगी या लेफ़्ट वाली कौन सी होगी। देन रिमाइंडर पूछ रहा है आपको, रिमाइंडर थ्योरम पूछ रहा है जो कि नंबर सिस्टम में आती है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन भी सेम है, ये क्वेश्चन एंड अपना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है कि 2 कंटेनर्स हैं, ठीक है, उसमें इतने लीटर है, इसमें इतने लीटर है, इनकी एक्स क्वांटिटी बतानी है, बताओ इसमें से कितना इसमें डाला जाए। ये क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार रिपीट कर चुका है, आप पीवाईक्यू देखोगे लास्ट 5 ईयर्स के, आपको दिख जाएगा कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स का पूछ रहा है, ठीक है, वही आपको कोड दे दिया एक, ठीक है, कि XYZ इसका कोड है, एंड ये तीनों जो है XYZ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, लेस देन 10, 10 से नीचे वाले प्राइम नंबर्स हैं। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, 10 से नीचे वाले कितने प्राइम नंबर्स हैं, 2 है आपका, 3 है आपका, 5, 7, ठीक है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, सो 4 हो गए ना। सो वही उसको पुट करके अकॉर्डिंगली आंसर निकाल लो। इट इज़ नॉट ट्रिकी नहीं है, ठीक क्वेश्चन आए। इतना बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, हर बार की तरह सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सो वही स्पीड रीडिंग काम करेगी आपकी। विदाउट स्पीड रीडिंग अगर आप आराम से इसको पढ़ रहे हो लाइन बाय लाइन, बाय द टाइम चिल्ड्रन रीच 8 एज द बल्क को डैश डैश डैश, बहुत टाइम निकल जाएगा आपका,
ठीक है, बहुत टाइम निकल जाएगा आपका, एंड आप मे बी आपको रीरीड भी करना पड़े अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है। ठीक है, अगेन 2 ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं यूपीएससी ने, सॉरी इसका तो एक ही क्वेश्चन था, 2 भी नहीं थे। सो दिस वाज इट। नाउ सीरीज़ बताया था कि यूपीएससी एक क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है सीरीज़ का। एंड सीरीज़ में एक ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ कि इन सबको काउंट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जैसे ही टोटल 20 है, इनको काउंट कर लो एंड इनको इक्वली डिवाइड कर दो। ठीक है, इनको आप 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे ईच का 5 आएगा। ठीक है, मीन्स ये दो मीन्स इसका 4 और 5 ही बन सकता है ग्रुप, 4 ग्रुप्स बन सकते हैं या 5 ग्रुप बन सकते हैं। ठीक है, उसमें डिवाइड करके अब देन आप इसके ये जो आंसर दिया हुआ है उनको बीच में रख कर देखो, फिर आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ये मैं यूज़ करता हूँ एंड मेरे लिए ये चीज़ काम करती है, रिजल्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है, आप भी कर सकते हो। देन प्रॉफिट एंड लॉस हमने अभी ऊपर देखा, बेसिक मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका कितना प्रॉफिट है, किसकी कितनी कैपिटल है, बहुत इजी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देन अगेन परसेंट वाला क्वेश्चन, परसेंटेज, हमने वही बेसिक मैथ देखा, बेसिक मैथ का टॉपिक है परसेंटेज, एक क्वेश्चन उसमें से फिर आया, पहले भी थे। देन एक नंबर है, ये भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन परसेंटेज का। देन फिर से परसेंटेज। ठीक है, एक और क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन परसेंटेज से ही आ गए हैं। देन प्रॉब्लम ऑन एजेस हमने ऊपर डिस्कस किया था कि फादर की एज इतनी है, सन की इतनी है, इतने साल पहले इतनी थी, बताओ प्रेजेंट एज क्या होगी, या डिफरेंस क्या होगा उनकी एज का, या फिर उनकी एज का एवरेज क्या होगा, मीडियन क्या होगा, मीन क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन पूछता है, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूलाज वगैरह नहीं लगते। ठीक है, सिंपल थिंकिंग होती है एंड प्रैक्टिस होती है बस। देन आपसे इनकी वो पूछ रहा है कि 1 मेट्रिक टन में कितने 1000 किलोज होते हैं, हेक्टेयर में कितने होते हैं। मे बी आपको ना पता हो, ठीक है, और मे भी पता भी हो अगर आपको नॉलेज है इस चीज़ की। सो इट डिपेंड्स, ऐसी चीज़ें हम यूजुअली पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, अगेन पैराग्राफ 2 क्वेश्चंस। ठीक है, एक पैराग्राफ 2 क्वेश्चन, फिर एक पैराग्राफ, फिर 2 क्वेश्चंस, फिर 2 क्वेश्चंस। सो वही सेम चीज़ जो ऊपर कही थी, टोटल 27 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक पैराग्राफ पे आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो स्पीड रीड करोगे तो ही आप कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज़ मिस कर दोगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है हमें पैराग्राफ दोबारा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम मिस कर देते हैं क्वेश्चन को, या फिर हम अच्छे से इन्फर नहीं कर पाते। ठीक है, अगेन आपका नंबर सिस्टम एवरेज, जिसकी हमने बात की थी कि एवरेज वेट क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है एवरेज का। ठीक है, देन हमारी क्लॉक, रीजनिंग में से क्लॉक का क्वेश्चन, कैलेंडर का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, 25 का कैलेंडर किससे रिप्लेस होगा, तो 2031 से होगा, 6 ईयर्स के बाद। मैंने बताया था कि कैलेंडर 11 ईयर के बाद रिपीट होता है, 6 के बाद होता है। ठीक है, तो 2025 जो है वो 24 के एग्जैक्टली बाद में आ रहा है। सो उसका कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। अगर 24 से पहले का होता, क्योंकि 24 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर है। सो अगर पहले का होता 23 होता तो उसका कैलेंडर 11 ईयर्स बाद रिपीट होता है, बट ये बाद का था इसलिए 6 साल बाद रिपीट हो रहा है। सो ये सिंपल सा था, इसमें कुछ भी मुझे सोचना नहीं पड़ा था, डायरेक्ट आंसर मारा था 21 31, सीधा 2.5 नंबर्स ऐड हो गए थे। सो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करते वक्त ही पता चलती हैं, ऐसा सच गूगल करो तो नहीं पता चलती। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही पता चलेगा। एंड अगेन आपका नंबर सिस्टम से बताया था हमने 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, क्लॉक से एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, कितने डिग्री का बनेगा जब 4 आवर्स एंड 25 मिनट्स हो रहे होंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, वो पूछ रहा है, ये चीज़ भी आपको प्रैक्टिस से पता चलेगी। एंड क्लॉक में काफ़ी तरह की ट्रिक्स यूज़ होती हैं, वो आपको ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस से पता चलेगा। ठीक है, अगेन पैराग्राफ 2 क्वेश्चन। ठीक है,
फिर पैराग्राफ, फिर 2 क्वेश्चंस जो हमने वही ऊपर देखा कि ये चीज़, ये सीक्वेंस को यूपीएससी फॉलो कर रहा है। देन नंबर ऑफ़ पेज का पूछ रहा है, 260 पेज की बुक है। एंड बताओ कि कितने नंबर ऑफ़ 5 यूज़ हुए हैं, कितने नंबर ऑफ़ 5 यूज़ हुए हैं। सो आपको इसका देखना पड़ता है, सिंगल लाइन मीन सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट में कितने यूज़ हो रहे होंगे। देन मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो ईजी है बट पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे सिंगल डिजिट में सिर्फ एक बार यूज़ होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, तीनों की सिंगल सिंगल डिजिट को काउंट कर सकते हो, तीनों की लास्ट वाली जो डिजिट है उनको काउंट कर सकते हो। बाद में इसको और इसको काउंट करोगे, ठीक है। बाद में सिर्फ इसको काउंट करोगे। सो अकॉर्डिंगली होता है ये। देन अगेन सीक्वेंस सीरीज वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस का मिक्सचर है, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस का मिक्सचर क्वेश्चन है। एंड नंबर सिस्टम अपना फेमस 10 to 15 to 20 क्वेश्चन। अगेन एनएस नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा फेमस प्रॉफिट एंड लॉस, इजी टॉपिक, हाई यील्डिंग टॉपिक, ठीक है। अगेन पैसेज 2 क्वेश्चन पूछेगा, देखना एक एंड सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं पैसेज के, ठीक है। या तो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है या तो एक पूछ रहा है। ये एक वाला था, यहाँ पर भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है इतना बड़ा एंड सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर भी पैराग्राफ, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो आपको स्पीड रीडिंग आनी चाहिए एंड क्वेश्चन पहले पढ़ लो कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। मैसेज पूछ रहा है, कौन सा मैसेज कन्वे कर रहा है। सो हम इन्फर भी कर सकते हैं एंड विद इन भी रह सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा नंबर सिस्टम, अगेन डायरेक्शन सेंस के 2 क्वेश्चन आए थे इस बार, डायरेक्शन सेंस के 2 क्वेश्चन आए थे 56 एंड 57, ठीक है। इसमें इसने थोड़ा सा क्लॉकवाइज देकर ना कंफ्यूज कर दिया था, क्लॉकवाइज इतने डिग्री टर्न कर रहा है, इतने डिग्री कर रहा है। और दोनों ही काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स फ्री के नंबर थे आपके, फ्री के 5 नंबर थे आपके, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाली क्वेश्चन हर बार 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। एंड ये भी टोटल लॉजिकली बेस्ड होता है, इसमें कुछ आपको स्पेशल सीखना नहीं पड़ता, कोई सीक्रेट सॉस नहीं होती, ठीक है। अगेन इनमें आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। आपको अलग अलग तरह के एग्जाम्पल सीक्वेंस रख के देखने पड़ते हैं, क्या ये ऐसा बन रहा है या नहीं बन रहा। या अगर मैं इनका टोटल करूँगा तो प्लस करूँगा तो इनका प्लस इनके मल्टीप्लाई से ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो वो आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, ये हिट एंड ट्रायल वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल वाले ये क्वेश्चन होते हैं। देन अगेन ये फिर वैसा ही क्वेश्चन है कि कितना टाइम चाहिए होता है डाउनलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर को। अगेन हमारा पैराग्राफ एंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिर पैराग्राफ फिर एक क्वेश्चन। सो यहाँ से हमारे अगेन कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हो गए हैं। एंड जो कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के या फिर हमारे स्टेटमेंट कंक्लूजन के पेंडिंग थे वो क्वेश्चन हो गए, जिसमें से 6 to 7 क्वेश्चन भी यूपीएससी कई बार पूछ लेता है, इट डिपेंड्स। एंड इसमें मिक्सचर होता है, ठीक है। जैसे ये इस तरह के क्वेश्चन में आपको हिट एंड ट्राई करना पड़ता है, जस्ट आप इसको पढ़ के नहीं बता सकते कि ये ऑप्शन ए सही होगा या बी सही होगा। आप ट्राई करोगे, नंबर्स रख के देखोगे एंड अगर वो फिट बैठ रहा होगा तो आप देखोगे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इसमें भी सेम है, इसने पूछा कि कौन से वो 3 नंबर हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट में बोल रहा है कि उनका सम जो है 23 से कम है, वन ऑफ द नंबर 5 है। सो आप इसको जब सॉल्व करोगे, हिट एंड ट्राई करोगे, अलग नंबर्स रख के देखोगे तो आपको पता चलेगा, अदरवाइज़ आप घूमते रह जाओगे। ये भी उस तरह के नंबर है, इंटेजर्स वाला। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रख के देखना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। इसमें भी ये हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कि ये 4 लोग टेस्ट में अपेयर हुए, इसने इससे ज़्यादा स्कोर किया या नहीं किया, क्वेश्चन मार्क। अब आपको हिट एंड ट्राई करके देखना पड़ेगा। देन अगेन आपका पैसेज,
एक क्वेश्चन, फिर पैसेज, फिर एक क्वेश्चन, एंड यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट वी कैन से ख़त्म हो जाता है। हमारा सी सेट जो था 24 का वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर एंड पे आपको अल्फ़ाबेट का वो दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग वाला, ठीक है। कई बार नंबर्स दे देता है, कई बार आपको अल्फ़ाबेट दे देगा। सो ये अल्फ़ाबेट में दिया था, ये कोड दिया हुआ है, इसको डिकोड करो। अब ये बताओ कि ये कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सो वही आपको एटलीस्ट या तो ये याद हो कि जो अल्फ़ाबेट सीक्वेंस है ABCD है, वो कौन से नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। अगर नहीं याद तो सी सेट के पेपर में आपको लास्ट पे ब्लैंक शीट दी होती है, उसमें आप फटाफट लिख लो ABCDEF सारा लिख लो, देन इनको काउंट करो कौन से नंबर पर है, ठीक है। फिर आप अकॉर्डिंगली इस कोड को क्रैक करो एंड जो पूछा होता है उसको निकालो कि उसका क्या बन रहा है, उसका क्या बन रहा है, ठीक है। अब ये भी कोडिंग डिकोडिंग है। जो ये क्वेश्चन है ये भी कोडिंग डिकोडिंग है। उसने बोला कि जो P है उसका मतलब है ग्रेटर देन, Q का मतलब है लेस देन। सो आप इनको यहीं पर लिख दो क्वेश्चन पेपर पर ही, ठीक है। कि 2 है, X का मतलब क्या होगा वो साथ में लिख दिया, S का मतलब क्या होगा वो साथ में लिख दिया। सो यहीं पर सोल्व कर दो, स्पेशली जाओ ना कहीं एंड वाले पेज पे लिखने, सामने होगा तो आपको माइंड ज़्यादा अलर्ट रहेगा, ठीक है। अगेन भाई कोडिंग डिकोडिंग, ये नंबर है इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, बताओ इसका क्या होगा। वही ABCD जो आपने वहाँ पर लिखी थी उसको काउंट करो, टोटल करो, प्लस माइनस करके देखो, जो 24 बनेगा 116 80 बनेगा, अकॉर्डिंगली इसका भी निकाल लो, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन हमारा 80th क्वेश्चन, वो भी कोडिंग डिकोडिंग का ही है। मीन्स 1 2 3 4 एंड 5। सो हमारे टोटल अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के ही। कोडिंग डिकोडिंग के 5 to 6 क्वेश्चन UPSC ने हमारे CSAT 24 में पूछे थे। सो ये था हमारा 2024 का पेपर एंड ऑलमोस्ट 23 वाली लाइंस पर था, 23 वाली लाइंस पर ही था। 23 वाला जो था उसको टफेस्ट माना जाता है, 23 वाले CSAT पेपर को टफेस्ट माना जाता है। जो 24 था वो 1 लेवल उससे कम था अकॉर्डिंग टू मी, एंड जो आप मार्केट में सुनते हो वो भी ऑलमोस्ट यही कहेंगे कि 23 वाला पेपर जो था 24 वाले से ज़्यादा टफ था, एंड 24 वाला सिमिलर लाइंस पर था बट थोड़ा सा कंपैरेटिवली ठीक था, उतना टफ नहीं था। सो दिस वाज इट। आई होप आपको ये देखकर पता चल गया होगा कि किस टाइप ऑफ टॉपिक पर आपको ज़्यादा कमांड रखनी है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, एंड कौन से टॉपिक्स पर आप थोड़ी कम मेहनत भी करोगे तो भी आपको रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। एंड कॉम्प्रिहेंशन का हमने देखा कि 2 तरह के पूछ रहा है, या तो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है या तो 1 क्वेश्चन पूछ रहा है। सो अपनी स्पीड रीडिंग पर काम करो एंड कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले उसका क्वेश्चन पढ़ लो कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है। एंड आपके क्वांट में सबसे ज़्यादा फोकस रखो अपना नंबर सिस्टम पर, 15 to 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड बेसिक मैथ को प्लीज़ मत छोड़ना, जो बेसिक्स मैथ है, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, इनको सबसे पहले कंप्लीट करना, बिकॉज इन्हीं का यूज़ बाकी जितने भी टॉपिक्स उनमें हो रहा है, ठीक है। एंड एवरेज, ये सब एजेस, इनमें से एटलीस्ट 3 to 5 क्वेश्चन हमने देखा हर साल आ रहे हैं। सो दिस वॉज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, एनी क्वेरी, कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।